Accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. मैं आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर लेटेस्ट सिलेबस का ये शानदार सेशन। मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा आपके उन सारे टॉपिक्स को जो आपके कंप्यूटर बेसिक्स में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर बेसिक्स में हमारा एक प्रॉपर सिलेबस है, तो उस पूरे के पूरे सिलेबस को हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है CUTPG LLB 2015 का। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंप्यूटर बेसिक आपका एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसमें आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस को पूरा सही कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो इसके लिए आपको जानना होगा डिटेल सिलेबस। तो चलिए आज का इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर लेटेस्ट सिलेबस। देखिए आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर का लेटेस्ट सिलेबस सामने आ चुका है। तो हम सबसे पहले यदि हम बात करें, पहला टॉपिक हमारा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम देखिए पढ़ेंगे, समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को, देन कंप्यूटर के डिफरेंट टर्म्स को हम देखेंगे। कंप्यूटर आपके आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हमारे होते हैं, ठीक है, CPU के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। साथ में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या होता है, ठीक है, SMPS क्या होता है, UPS क्या होता है, CMOS क्या होता है, ठीक है, पोर्ट्स क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक आप कहाँ पे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन इसके बाद कंप्यूटर एब्रिविएशंस, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान आपका ये टॉपिक है, जिसमें देखिए आपको पढ़ना है हर एक टर्म्स के फुल फॉर्म्स। मींस जैसे CPU का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसी तरीके से STTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके के फुल फॉर्म्स आते हैं। वो फुल फॉर्म आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड हो सकते हैं, वो फुल फॉर्म आपके इंटरनेट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो फुल फॉर्म आपके मेमोरी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो फुल फॉर्म आपके इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हो सकते हैं, फुल फॉर्म आपके आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो सकते हैं, फुल फॉर्म आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर और भी किसी ना किसी टर्म से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सारे के सारे हम जो फुल फॉर्म्स हैं उसको यहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कंप्यूटर शॉर्टकट की, तो कंप्यूटर शॉर्टकट की में जैसे F5 को प्रेस करने पे रिफ्रेश होता है, ठीक है, F2 प्रेस करने पे रीनेम होता है, या हम यदि बात करें कंट्रोल+X से आपका कट होता है, कंट्रोल+C से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल+V से आपका पेस्ट होता है। तो इस तरीके की जो शॉर्टकट कीज़ हैं, जो आपकी कॉमन शॉर्टकट कीज़ है, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्टकट कीज़ आप ज़्यादा फोकस करोगे वो आपके कंप्यूटर में यूज़ होने वाले वो सारे के सारे शॉर्टकट कीज़ होंगे। जैसे आपको पता है कि यदि हम Alt+F4 प्रेस करते हैं तो हमारा जो एक्टिव विंडो होता है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन होती है वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हमारे एग्जाम में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे के सारे शॉर्टकट कीज़ को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका 1985 में रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, विंडोज 11 इसका लेटेस्ट वर्जन है। कौन कौन से वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, इसके क्या शॉर्टकट कीज है, ठीक है, इसमें डेस्कटॉप क्या होता है, इसका टास्क बार क्या होता है, इसका नोटिफिकेशंस बार क्या होता है, ठीक है, आइकन्स क्या होते हैं। ये जो आपके टर्म्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे विंडोज के कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा एक यदि हम बात करें टॉपिक्स को यहाँ पे कंसिस्ट करता है, लेकिन उसको भी हम कंसाइज करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे, माइक्रोसॉफ्ट, और यदि हम बात करें तो एक्सेस, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे हम यदि बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हम MS वर्ड आपका क्या होता है, इसके क्या एक्सटेंशंस होते हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है, देन इसके बाद मार्जिन क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, देन आफ्टर दैट यदि हम बात करें फुटर क्या होते हैं, हेडर क्या होते हैं, फुट नोट क्या होते हैं, देन इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके इसके क्या क्या शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, टाइटल बार क्या होता है,
स्टेटस बार क्या होते हैं, देन मेन्यू बार्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स क्या होते हैं। तो ये बहुत सारे, इससे भी और बहुत सारे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे के सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर करेंगे। देन इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिए एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के क्या एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, सेल क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका फॉर्मेटिंग, यदि हम बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, पाइवट टेबल क्या होती है, ठीक है, वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है। तो ये और इसके जो शॉर्टकट कीज है ये आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सेल में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें टॉपिक आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, स्लाइड्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, देन यदि हम और बात करें इसके डिफरेंट व्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यू स्लाइड को इंटर करने का शॉर्टकट क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड को इंटर करने का शॉर्टकट की क्या है, करंट स्लाइड को शो करने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे शॉर्टकट कीज हैं पावर पॉइंट के, वो सारे के सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में एनिमेशंस क्या हैं, ट्रांजिशंस क्या हैं, ठीक है, थीम्स क्या होती हैं, कैसे हम बैकग्राउंड्स को लगाते हैं, ठीक है, किस ऑप्शंस में होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, कैसे हम टेबल बनाते हैं, कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, क्या इसका एक्सटेंशन होता है, क्वेरीज क्या होती हैं, ठीक है, क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इसके शॉर्टकट की डिफरेंट हम समझेंगे, ठीक है, कैसे हम इसके जो टेबल का डिज़ाइन व्यू क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कवर करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो आउटलुक बेसिकली होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम मेल भेजते हैं, किस तरीके से हम मेल रिसीव करते हैं, किस फोल्डर में हम मेल को रिसीव करते हैं, कंपोज बॉक्स, टू CC, BCC, ठीक है, अटैचमेंट और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आपके आउटलुक में क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज में आपके पास आती है बेसिकली यहाँ पे यदि बात करें मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, देन इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, देन इसके बाद यदि हम बात करें फ्लैश मेमोरी तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क के बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, CD के बारे में, DVD के बारे में, BRD के बारे में, HVD के बारे में, पेन ड्राइव्स के बारे में, SD कार्ड्स के बारे में, ठीक है, SSD के बारे में, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं उन सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, साथ में इसके हम MCQs को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर एक बहुत बड़ा एक आपके पास यदि हम बात करें कैटेगरी है जिसमें कि आपके पास इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, देन स्टोरेज डिवाइस, देन उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सारी की सारी यहाँ पे कवर होती हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर में हम सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हो जिसमें मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेज यदि हम बात करें हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, इनके बारे में। एंड देन प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में यदि बात करें तो CPU क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशंस करेंगे हम हार्डवेयर की कैटेगरी में। और यदि हम इसी को आगे हम बढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी हम सब कैटेगरीज को देखेंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिवाइस ड्राइवर हो, लैंग्वेज प्रोसेसर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में इसके MCQs को भी हम यहाँ पे समझेंगे। देन इसके बाद यदि हम बात करें आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें इनपुट डिवाइसेस में तो इनपुट डिवाइसेस का काम होता है यूज़र से इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइसेज है, जैसे हमारे पास माइक हो गया, वेबकैम हो गया, देन इसके बाद OCR, MICR, OMR, देन इसके बाद डिजिटलाइजर, देन स्कैनर, इन
कीबोर्ड, माउस, ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनका पूरे का पूरे डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस की यदि हम बात करें तो आपके पास प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, देन इसके बाद यदि हम बात करें जीपीएस डिवाइस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे के सारी डिवाइसेस, प्रोजेक्टर हो गए, प्लोटर्स हो गए, इन सारे के सारे डिवाइसेस को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें इंटरनेट, हमारे पास टॉपिक आ जाता है तो नेटवर्क, और नेटवर्क क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद इंटरनेट किसने डेवलप किया है, इंटरनेट में कौन कौन से हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, देन इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आता है www क्या होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे हम समझते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें आपके DNS क्या होते हैं, ठीक है, DSCP क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट आपके टर्म्स यूज़ होते हैं इंटरनेट में, ISP आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग तरीके के टर्म्स होते हैं, चाहे वो डोमेन नेम हो, ठीक है, वो सारे के सारे टर्म्स को हम यहाँ पे डिटेल में, ठीक है, समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है नेटवर्किंग का टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग टॉपिक में भी काफ़ी डिटेल्स में हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे डेटा कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लैन, मैन, वैन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के भी यदि हम बात करें, स्टार टोपोलॉजी, देन इसके बाद ट्री टोपोलॉजी, देन मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन से हम केबल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो वायर हो, चाहे वो वायरलेस हो, ट्विस्टेड पेयर हो, कोक्सियल केबल हो, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो, ठीक है, चाहे आपका रेडियो वेव्स हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव्स हो, सैटेलाइट सिग्नल्स हो। देन इसके बाद यदि हम बात करें OSI मॉडल आपका क्या है, जो उसकी 7th लेयर है, TCP/IP मॉडल मतलब इंटरनेट मॉडल जिसकी उसकी 4 लेयर्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इंट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है वेबसाइट। वेबसाइट आपकी बेसिकली क्या होती है, ठीक है, ये आपकी वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। वेब पेजेस किससे मिलकर बना होता है, HTML जो आपका लैंग्वेज होता है उससे हम वेब पेज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। होम पेज आपका क्या होता है, ठीक है, इसमें यदि हम बात करें URL क्या होते हैं, वेब एड्रेसेस क्या होते हैं, यदि हम बात करें तो डोमेन नेम्स क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के डॉट इन का मतलब क्या होता है, .edu का मतलब क्या होता है, .com का मतलब क्या होता है, .org का मतलब क्या होता है, जो कि आपके वेबसाइट्स के लास्ट में लगे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। देन आपके पास आता है वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से, गूगल क्रोम, देन इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उसके MCQs को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर वायरसेस। तो कंप्यूटर वायरसेस में हम वायरस क्या होता है, जैसे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। वॉर्म्स क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, देन एडवेयर्स क्या होते हैं। यदि हम उसके बाद बात करें तो आपके की लॉगर्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, ये आपके जो रूट किट्स क्या होते हैं, ये जो आपके अलग अलग ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग तरीके के हार्मफुल आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इंटर होने के बाद कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद फिर आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे फायरवॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, देन कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, एंटीवायरसेस क्या होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके SMPS क्या होती हैं, ठीक है, देन इसके बाद यदि हम और चीज़ें देखें तो आपके डिफरेंट तरीके के लॉजिक गेट्स हैं, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम और यहाँ पे डिस्कस करें तो आपके जितने भी मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़ जैसे आपके मेमोरी यूनिट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर बेसिक्स के लिए ज़रूरी है, जो आपके CUT PG LLB के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैंने बता दिया। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसको नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमको सिलेबस पता चल गया, उसके सब टॉपिक्स पता चल गए, लेकिन अब हमें पढ़ना कैसे है, हमें कैसे यहाँ पे स्टडी करनी है। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो फटाफट बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और वो हम ना पूरा करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ज़बरदस्त बैच, ठीक है, जिसमें कि आपको जाना है अड्डा 24/7 पे। इसके बाद देन क्लिक करना है आपको
वेबसाइट्स पे, देन ऑल कोर्सेज पे जाने हैं। ऑल कोर्सेज के बाद आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे लॉ इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे CUT LLB पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास एक बैच है लक्ष्य बैच 2.0 बैच, दूसरा है अर्जुन बैच, ये हमारा लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है, और एक है आपके पास महापैक। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको अर्जुन बैच लेटेस्ट बैच लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, यदि आप देखो 200 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस, 90 टेस्ट सीरीज, 132 ई बुक्स, 5 बुक्स, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो यदि आपको कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट करना है तो ये देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर यहाँ पे दिख जाएगा मयंक सर के नाम से, मयंकर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे स्टडी प्लान पे आप आओगे तो स्टडी प्लान भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटर का देख सकते हो। चलिए इसको कैसे हम परचेज करेंगे उस पर हम आ जाते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और मेरा कोड यहाँ पे आप यूज़ करोगे क्या, May 80, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, May 80। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे देखो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 35,549 रुपीज़ का। तो ह्यूज एक डिस्काउंट है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ May 80 अप्लाई करने पे मिलेगा। ठीक है, यदि आप मान लीजिए कि आपको लक्ष्य बैच परचेज करना है तो आप क्या करोगे, आप इस पे बैक पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है, फिर से आप आ जाओ ऑल कोर्सेज, देन CUT PG लॉ एंट्रेंस, और उसके बाद CUT LLB। आपको लक्ष्य बैच चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, और जो मेरा कोड है May 80, याद रखिएगा May 80। ठीक है, जैसे आप May 80 यूज़ करेंगे आपको 31,599 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 32,000 का ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। मान लीजिए कि आपको महापैक की नीड है। ठीक है, आप महापैक परचेज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप महापैक भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, CUT PG पे जाना है, महापैक पे क्लिक करना है, और महापैक पे बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, ठीक है, May 80 यूज़ करना और अप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखिए अगेन 37,919 रुपीज़ का एक ह्यूज डिस्काउंट, मतलब ऑलमोस्ट 38,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आप यहाँ पे किसी भी एक यहाँ पे कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट तैयार हो जाइए। ठीक है, कोर्स परचेज़ करने के लिए और तैयारी करने के लिए। ठीक है, फुल गाइडेंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कभी भी आप 24/7 आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, mayank.garg@atta247.com पे आप मेल भी कर सकते हैं, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इमीडिएट प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी तरीके का आपको गाइडेंस की नीड है कि सर आप PDF आपको चाहिए, आपको यदि चाहिए नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको यदि नोट्स आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत हो रही है, तो हर तरीके का गाइडेंस, हर तरीके का हेल्प मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप पूरे के पूरे मार्क्स अपने कंप्यूटर्स में लेके आके रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे जो सेशंस है वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और ये नंबर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, आप यहाँ पे 7968217049 पे कॉल करके एडमिशन्स से रिलेटेड आप क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।